नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में। आज हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, छत्तीसगढ़ का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इस वीडियो में हम देखेंगे 30 चयनित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी आगामी छत्तीसगढ़ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्रश्न एक की ओर चलते हैं। प्रश्न एक, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1,45,191 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1,35,000 वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी 1,55,000 वर्ग किलोमीटर। तो बताइए छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न दो, छत्तीसगढ़ किस पठारी क्षेत्र का हिस्सा है? ऑप्शन है ए मालवा पठार का मलावा पठार या ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी दक्कन पठार, ऑप्शन डी बुंदेलखंड पठार। तो बताइए छत्तीसगढ़ किस पठारी क्षेत्र का हिस्सा है? प्रश्न दो का सही उत्तर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, छोटा नागपुर का पठार जो छत्तीसगढ़ की पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। प्रश्न तीन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्या पूछा गया है? तो सबसे बड़ा जिला छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल के अनुसार से पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी कोरबा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बस्तर। छत्तीसगढ़ का जो है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार जो कौन सा है? तो बस्तर है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न चार, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए महानदी, बी सबरी, सी इंद्रावती, डी हसदेव। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महानदी है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न पांच, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है ए अमरकंटक, बी कोटमी, सी सिहावा, डी मैनपाट। तो बताइए छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी जो महानदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो प्रश्न पांच का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिहावा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिहावा पर्वत पे, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6, इंद्रावती नदी का बहाव मुख्यतः किस दिशा में होता है? ऑप्शन है ए उत्तर दिशा में, बी पूर्व दिशा में, सी पश्चिम दिशा में या डी दक्षिण दिशा में। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम दिशा में। इंद्रावती नदी का बहाव जो है मुख्यतः पश्चिम दिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पश्चिम। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो बताइए छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र जो है धान का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन है ए बस्तर, बी सरगुजा, सी रायपुर व दुर्ग का मैदान या डी कोरबा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रायपुर व दुर्ग का मैदान। यह जो है छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहलाता है, रायपुर व दुर्ग का मैदान, यानी कि ऑप्शन सी प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल वन क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है ए 41%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 44%, ऑप्शन डी 51%। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 44%। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल वन क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत है? तो 44% है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? ऑप्शन है ए कांकेर, बी बस्तर, सी सूरजपुर, डी
नारायणपुर। तो बताइए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? तो प्रश्न 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? तो नारायणपुर है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 10, हसदेव नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन है ए इंद्रावती, बी नर्मदा नदी, सी सोन नदी, डी महानदी। यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऐसे ही प्रश्न जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महानदी। हसदेव नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है ए अभ्रक, बी बॉक्साइट, सी कोयला, डी सोना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोयला। छत्तीसगढ़ में जो है कोयला खनिज जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा खनिज? कोयला जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 12, बैलाडीला, यहाँ पे बैलाडीला होगा। बैलाडीला जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए बक्साइट, बी मैग्नीज, सी लोहा अयस्क या डी तांबा। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा अयस्क का, बैलाडीला। बैलाडीला जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बैलाडीला मुख्यतः जो है लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोहा अयस्क का, जो बैलाडीला के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ में हीरा खनन स्थल कौन सा है? ऑप्शन है ए रायगढ़, बी जांजगीर, सी देवभोग, डी दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में हीरा खनन स्थल है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवभोग। छत्तीसगढ़ में हीरा खनन स्थल कौन सा है? देवभोग है। देवभोग एक प्रसिद्ध स्थल है हीरा खनन के लिए, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए मेनपाट, बी रावघाट, सी चिरमिरी, डी बालोद। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेनपाट। मेनपाट क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का प्रमुख खनन क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन ए मेनपाट प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोयले के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए बिलासपुर, बी कोरबा, सी दुर्ग, डी सूरजपुर। तो बताइए छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी कोरबा। कोरबा जिला जो है छत्तीसगढ़ में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है कोयला, कोरबा जिला, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन है ए आर्द्र समशीतोष्ण, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन सी शीतोष्ण, ऑप्शन डी अर्ध शुष्क। तो भाई छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है किस प्रकार की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यानी कि छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन है ए 600 से 800 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 800 से 1000 मिलीमीटर, या ऑप्शन सी 1000 से 1600 मिलीमीटर, या ऑप्शन डी 1800 से 2000 मिलीमीटर। तो बताइए छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1000 से 1600 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ में प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन है ए गेहूं, बी जौ, सी धान, या डी कपास। तो बताइए छत्तीसगढ़ में प्रमुख फसल क्या है? तो छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख फसल है वह है धान, यानी कि ऑप्शन सी
धान जो है छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख फसल है। कौन सी फसल प्रमुख फसल है जो धान का करते हैं छत्तीसगढ़ के लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा। रावघाट पर्वत श्रेणी में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। ऑप्शन है ए बक्साइट, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी कोयला। रावघाट पर्वत श्रेणी में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोहा। क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है रावघाट पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 20, छत्तीसगढ़ की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है। ऑप्शन है ए माइनर इरिगेशन स्कीम, ऑप्शन बी गंगरेल डैम, ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन डी पंचगंगा परियोजना। तो बताइए छत्तीसगढ़ की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगरेल डैम। छत्तीसगढ़ की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंगरेल डैम है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 21, कौन सी नदी चित्रकूट जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन है ए महानदी, बी इंद्रावती, सी हसदेव, डी सबरी। तो बताइए कौन सी नदी जो चित्रकूट जलप्रपात बनाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है चित्रकूट जलप्रपात बनाती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो। प्रश्न 22, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को ऊंचा पठार कहा जाता है। ऑप्शन है ए कोरबा, बी बस्तर, सी मेनपाट, डी रायपुर। तो बताइए छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को जो है ऊंचा पठार कहा जाता है। तो ऊंचा पठार जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी मेनपाट। मेनपाट को जो है छत्तीसगढ़ का ऊंचा पठार क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी मेनपाट सही उत्तर होगा। प्रश्न 23, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन है गिरी पर्वत, ऑप्शन बी बेली मेला, ऑप्शन सी बेलाडीला, या ऑप्शन डी गौरलाटा। तो बताइए छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गौरलाटा। गौरलाटा चोटी जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 1225 मीटर ऊंचा है, और कहाँ है, तो सामरी पाट में स्थित है, बलरामपुर जिले में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गौरलाटा, जो गौरलाटा चोटी जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 24, छत्तीसगढ़ में साल वनस्पति किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ऑप्शन है ए मैदानी क्षेत्र, बी बस्तर क्षेत्र, सी रायगढ़, या डी दुर्ग। तो बताइए छत्तीसगढ़ में साल वनस्पति किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बस्तर क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में साल वनस्पति जो है बस्तर क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न 25, छत्तीसगढ़ में कोटनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है ए हसदेव, बी जोंक, सी इंद्रावती, डी मनियारी। तो बताइए छत्तीसगढ़ में कोटनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मनियारी नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोटनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, मनियारी नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 26, भारत का ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी उड़ीसा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। भारत का ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 27, छत्तीसगढ़ में अरपा नदी किस जिले से होकर बहती है। ऑप्शन है ए कोरबा, बी बिलासपुर, सी रायपुर, डी सरगुजा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अरपा नदी किस जिले से होकर बहती है, बिलासपुर जिले से होकर बहती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 28, दल्ली राजरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए कोयला, बी बक्साइट, सी लोहा, डी मैग्नीज। तो बताइए दल्ली राजरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। दल्ली राजरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा लोहा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न 29, छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन है ए तिल, बी गन्ना, सी कपास या डी सूरजमुखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कपास। छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा कपास है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कपास। प्रश्न 30, छत्तीसगढ़ की कुल कितनी भौगोलिक जलवायु क्षेत्र विभाजन मानी जाती है? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। छत्तीसगढ़ की कुल कितनी भौगोलिक जलवायु क्षेत्र विभाजन मानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। छत्तीसगढ़ की कुल कितनी भौगोलिक जलवायु क्षेत्र विभाजन मानी जाती है? तो 3 मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ डाउनलोड के लिए कमेंट करें पीडीएफ चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।